So the problem is we have to find out the value of the expression 3 times of sine 3 pi by 2 minus alpha to the power 4 plus sine of 3 pi plus alpha to the power 4 minus 2 times of sine pi by 2 plus alpha to the power 6 plus sine 5 pi minus alpha to the power 6. तो इन द क्वेश्चन हमें गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि ये किस वैल्यू के इक्वल होगा। तो सबसे पहले मैं सारे डाटा को इंडिविजुअल हैंडल कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास है साइन 4 विच इज 3 पाई बाय 2 माइनस एल्फा के। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि साइन 3 पाई बाय 2 माइनस एल्फा की अगर अपन बात करें, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एल्फा, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस एल्फा। लेकिन इस टोटल की पावर 4 भी है, तो इसको अगेन आप सिंपली कॉस 4 एल्फा लिख सकते हैं। दूसरा टर्म हमारे पास है साइन, द सेकेंड टर्म इज साइन 4 विच इज 3 पाई प्लस एल्फा के। और देखिए साइन 3 पाई अगर मैं एल्फा की बात करूं तो ये बराबर होता है माइनस ऑफ साइन एल्फा, लेकिन अगेन इन द क्वेश्चन इट इज पावर 4, सो इट विल बिकम सिंपली साइन 4 एल्फा के। तीसरा टर्म हमारे पास है साइन 6 पाई बाय 2 प्लस एल्फा। अब साइन 6 पाई बाय 2 प्लस एल्फा की बात करें तो ये कॉस एल्फा के बराबर होता है, और इसकी पावर 6 है, तो आप इसे सिंपली कॉस 6 एल्फा लिख सकते हैं। एंड द लास्ट टर्म इज साइन 6 5 पाई माइनस एल्फा के। और साइन 5 पाई बाई माइनस एल्फा की बात करें तो ये माइनस साइन एल्फा होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एल्फा। लेकिन क्योंकि पावर आपके पास 6 है, तो डेट विल बिकम साइन ऑफ 6 एल्फा के। अब देखते हैं कि आगे हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ इट विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म को रिप्लेस करके मैं लिख सकता हूं दिस इज कॉस ऑफ 4 एल्फा प्लस साइन ऑफ 4 एल्फा के माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये साइन 6 को अगर हम लोग रिप्लेस करें, ये जो साइन 6 आपको नजर आ रहा है, अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कॉस ऑफ 6 एल्फा से। और ये जो अगला टर्म है साइन 6 5 पाई माइनस एल्फा, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं साइन 6 एल्फा से। तो फाइनली ये स्टेटमेंट मेरा जनरेट हो गया है। अब हमें आगे बात करना होगा। देखिए अगर हम बात करें कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा की, और इसकी पावर अगर मैं 2 रेज करूं, सो दिस इज इक्वल टू कॉस 4 एल्फा प्लस साइन 4 एल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर एल्फा इंटू साइन स्क्वायर एल्फा की। मीन्स अगर आपको कॉस 4 एल्फा की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो कॉस 4 एल्फा प्लस साइन 4 एल्फा की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। ये डाटा आपका 1 हो जाता है, क्योंकि cos स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सो दिस विल बिकम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा इंटू कॉस स्क्वायर एल्फा के। सो फाइनली दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगी। अब हम बात करते हैं cos 6 एल्फा प्लस साइन 6 एल्फा को कैसे हैंडल करेंगे। So now we will work on cos alpha to the power 6 plus sin alpha to the power 6। तो हम लोग क्या करें, हम लोग इसे लिखने जा रहे हैं cos स्क्वायर एल्फा टू द पावर 3 प्लस sin स्क्वायर एल्फा टू द पावर 3। और एज आई एक्सपेक्ट कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। तो अगर हम लोग ये फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा बनेगा कॉस स्क्वायर एल्फा, द सेकंड टर्म इज साइन स्क्वायर एल्फा, और इन ब्रैकेट वी विल हैव कॉस 4 एल्फा प्लस साइन 4 एल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा इंटू साइन स्क्वायर एल्फा के। अब कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा ये अगेन आपका 1 हो गया, और आगे आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म है इट इज cos 4 एल्फा प्लस साइन 4 एल्फा। और फ्रॉम द हेल्प ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 हम लोग इसको फिर से रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा इंटू कॉस स्क्वायर एल्फा, और एक टर्म ये पहले से मौजूद है विच इज माइनस साइन स्क्वायर एल्फा इंटू कॉस स्क्वायर एल्फा के, यानी कि
cos 6 अल्फा प्लस साइन 6 अल्फा को रिप्लेस किया जा सकता है 1 माइनस 3 ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा की, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं कि जो लास्ट स्टेप हमारे पास था वो क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 टाइम्स ऑफ कॉस 4 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos 6 अल्फा प्लस साइन 6 अल्फा के। तो ये हमें सॉल्व करना है। द एक्सप्रेशन इज 3 टाइम्स ऑफ cos 4 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos 6 अल्फा प्लस साइन 6 अल्फा के। तो देखिए 3, अब cos 4 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, ये हमारे पास बराबर था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा के और माइनस 2। इसको हम विद द हेल्प ऑफ सेकंड इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा के। अभी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 प्लस 6 साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर अल्फा की। ये टर्म आपका कैंसिल हो गया एंड यू आर हैविंग 3 माइनस 2 जिसको आप 1 लिख सकते हैं। एंड दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। मतलब जो गिवन एक्सप्रेशन आपको दे रखा था, पूछा था कि इसकी वैल्यू निकालिए। द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1।